नमस्कार, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। सभी किसान भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो पर समझेंगे कि अभी के समय पर मंडियों पर प्याज के क्या भाव हैं। दूसरा हम ये भी जानेंगे कि आने वाले समय पर प्याज के भाव क्या हो सकते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि अभी के समय पर प्याज की फसल की क्या स्थिति है, कहाँ की नई फसल चालू हो चुकी है प्याज की, कहाँ की होने वाली है, मंडी पर क्या आवक है, उसके भाव क्या हैं और क्या स्थिति बन सकती है आगे आने वाले समय पर नई प्याज की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको अलग अलग मंडियों के भाव बताते रहते हैं, जिससे आपको ये मदद मिलती है कि किस मंडी पर क्या भाव चल रहे हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपकी मंडी पर प्याज के भाव क्या चल रहे हैं अभी के समय पर मंडी का नाम और प्याज का भाव जरूर लिखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी के समय पर प्याज के भाव क्या चल रहे हैं। नासिक मंडी की शुरुआत करते हैं। नासिक मंडी जानेंगे, फिर अलवर मंडी, बेंगलोर मंडी, इंदौर मंडी, दिल्ली मंडी, उज्जैन मंडी और शाजापुर मंडी। टोटल 7 मंडियों के भाव हम इस वीडियो आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं नासिक मंडी से। तो नासिक मंडी पर जो नया प्याज है वह लगभग आपको 30 रुपये से लेकर 40 रुपये तक की कंडीशन रही। जैसा प्याज उसके दाम वैसे ही, जैसे गीली प्याज उसके दाम कम रहे और जो सूखी प्याज है उसके दाम बढ़िया रहे। अगर हम पुरानी प्याज की बात करें तो पुराना जो प्याज है आपका, अच्छी क्वालिटी का जो प्याज है वह लगभग 40 रुपये से लेकर 48 रुपये प्रति केजी तक के उसके भाव रहे। ठीक है, एक्स्ट्रा सुपर कुछ माल रहा है तो 50 रुपये 52 रुपये तक भी उसके भाव हमें देखने को मिले। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर रहा उसके प्याज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हम अलवर मंडी की, तो अलवर मंडी पर भी नई प्याज के जो भाव है वो 20 रुपये से लेकर 35 रुपये तक नया प्याज, और पुराना जो प्याज अगर रहा तो उस प्याज के दाम जो है लगभग 45 रुपये से लेकर 52 रुपये अच्छे प्याज के दाम रहे। आज की रेट में अगर मैं आपको बताऊं कि लगभग 1 रुपये से लेकर 3 रुपये तक की बढ़त देखने को मिली है पुराने प्याज पर, और नया प्याज भी थोड़ा सा बढ़त में दिखाई दिया हमें। इसके बाद हम बात करते हैं बेंगलोर मंडी की। तो बेंगलोर मंडी पर जो नासिक का जो प्याज है, यानी कि महाराष्ट्र का जो प्याज है वो बिका, वो लगभग आपको 16 रुपये से लेकर 30 रुपये तक नया आपका प्याज बिका। जैसी क्वालिटी वैसा दाम। ठीक है, और अगर जो पुराना प्याज है तो पुराने प्याज के जो दाम है वो लगभग 45 रुपये से 52 रुपये, ठीक है, 52 रुपये प्रति केजी तक उसके भाव रहे बेंगलोर मंडी पर। तो इंदौर मंडी पर अगर हम देखें तो 35,000 से 40,000 कट्टा पुराना प्याज और लगभग 9,000 से लेकर 10,000 तक नया प्याज की आवक रही वहाँ पर। अगर हम भाव की बात करें तो भाव वहाँ पर भी, अगर पुरानी प्याज की हम बात करें मीडियम प्याज, तो वो लगभग 35 रुपये से लेकर आपका 40 रुपये, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्याज है वो आपका जो प्याज है वो लगभग 52 रुपये तक की कंडीशन रही प्रति केजी की। ठीक है, तो इंदौर मंडी पर आवक भी बढ़िया रही, और इसके कई कारण हैं। जो भाव को 2 से 3 रुपए की जो हमें तेज दिखाई दे रहे हैं, इसका एक सबसे प्रमुख कारण वो है कि अभी के समय पर, आने वाले समय पर, यानी कि मंडियां कुछ बंद रहेंगी। ठीक है, क्योंकि दीपावली का सीजन हमारा आ चुका है। उज्जैन मंडी की हम बात करें, उज्जैन मंडी पर भी अगर हम देखें तो लगभग 40 रुपये से लेकर 45 रुपये तक अच्छा प्याज रहा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ रहा मान लो तो वो जो प्याज है 52 रुपये केजी तक भी बिका। यानी कि यहाँ पर भी 2 रुपये से लेकर 3 रुपये तक की तेजी हमें दिखाई दी। सिर्फ बेंगलोर मंडी को छोड़कर हमें प्याज की जो भाव है थोड़े से ऊपर ही दिखाई दिए। इसके बाद हम बात करते हैं शाजापुर मंडी, जो कि एमपी की मंडी है। वहाँ पर भी जो भाव है वह 40 रुपये से लेकर 45 रुपये प्रति केजी तक पुराने प्याज के भाव रहे। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा ऑर्डर जो बहुत ही अच्छा माल था, उसकी जो भाव है लगभग 50 रुपये तक दिखाई दिए हमें। अगर किसी का एक आध लाड़ अच्छा रहता है उसके जो दाम है वो लगभग 50 रुपये तक हमें दिखाई दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली मंडी की। तो दिल्ली मंडी पर अगर हम देखें तो एमपी का प्याज है, दूसरा एमएच यानी कि महाराष्ट्र का प्याज है, पूना का प्याज है, नाफेड का प्याज है यानी कि सरकारी प्याज है आपका। ठीक है, इसके बाद हम बात करें राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का प्याज है, अलवर का राजस्थान का प्याज है यहाँ पर। तो ये जो प्याज रहे, अगर हम इनके भाव देखें तो एमपी का जो प्याज है, एमपी का जो प्याज है वो लगभग, जो नया माल है थोड़ा बहुत निकला, ज़्यादा नहीं है, तो उसके जो भाव है वो 30 रुपये से लेकर 40 रुपये तक। और जो पुराना प्याज है आपका, ठीक है, पुराना प्याज 45 रुपये से लेकर 52 रुपये तक की कंडीशन पुराने प्याज की रही। जो अच्छा माल, एकदम अच्छा माल है तो वो 52 रुपये, बाकी 45 रुपये के लगभग एमपी के प्याज के भाव रहे वहाँ पर। वहीं महाराष्ट्र की नासिक मंडी की बात करें तो नासिक मंडी की जो भाव है लगभग 45 रुपये से लेकर 50 रुपये तक दिखाई दिए। जो नया माल है थोड़ा बहुत आ रहा है वहाँ पर, तो उसके जो भाव है वो लगभग, जैसा मान लो उसकी क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी जो थोड़ी सी डल आ रही है यहाँ पर की, तो लगभग 35 रुपये से लेकर 40 रुपये तक नए माल के दाम वहाँ पर रहे। पूना का जो प्याज है वो लगभग 52 रुपये
₹5200 यानी हम मान के चल सके प्रति कुंटल की बात करें तो जैसे कट्टे अगर हम बात करें तो ₹2100 तक अधिकतम कट्टा 40 केजी का वहाँ पर बिका। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो भाव है वो पुणे के प्याज का है। नाफेड का जो प्याज है वो लगभग आप मान के चल सकते हैं ₹40 अधिकतम। ठीक है, ₹40 अधिकतम उसके भाव रहे। और इसके बाद अब राजस्थान की बात करें, अलवर के प्याज की बात करें तो जो नया माल है वहाँ पर वो लगभग ₹25 से लेकर ₹35 तक, और पुराना जो माल है, ठीक है, पुराना जो माल है वो लगभग ₹45 से लेकर ₹50 केजी तक उसके जो भाव है नए पुराने प्याज के रहे हमारे। तो ये हमने अलग अलग मंडियों का आपको भाव बताए हैं और आपको ये समझने में आसानी होगी कि यार हमारी मंडी क्या भाव दे रही है, हमें किस मंडी पर जाना चाहिए। ठीक है, प्याज को कहाँ पर हमें बेचें ताकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा मुनाफा हो, तो हमने ये समझने की कोशिश की। अब हम जानते हैं कि यार अभी के समय पर प्याज की क्या स्थिति है नए माल की। तो नए माल की मैं आपको बता दूं कि नया जो माल निकल रहा है, जैसे बेंगलोर की बात करें, आपका नासिक महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ पर जो प्याज है भैया बारिश के कारण काफ़ी उसकी जो कंडीशन है वो ख़राब है। ख़राब ऐसी ही कि गीला है, और कुछ किसान भाई क्या काम कर रहे हैं कि जो छोटा माल है जो पूरी तरीके से पक नहीं पाया रेट के कारण वो खोद के निकाल ले रहे हैं उसको। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी के समय के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 1 महीने तक प्याज के जो दाम है वो कम होने वाले नहीं हैं। इसलिए आप ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल ना करें खुदाई के लिए, थोड़ा सा माल पकने दें, उस पर वजन भी बढ़ेगा, उसमें शाइनिंग बढ़ेगी, सारा कुछ उसमें बढ़िया आएगा। और जब उसके वजन बढ़ेंगे, उसका जो आपका फल साइज बढ़ेगा तो सीधी सी बात है उसके भाव भी आपको दिखाई देंगे मंडियों पर। तो आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। वैसे ही भी 6-7 दिनों की छुट्टी हैं लगभग, आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो मंडी है वो लगभग 3 तारीख 4 तारीख कहीं कहीं 5 तारीख तक भी खुलने को है। तो इस तरीके से हम देखें तो हम प्याज को ज़्यादा जल्दबाजी में ना खो दें, किसान भाई से यही आग्रह है। हम बात करें अलवर की, तो अलवर में इस बार जो है काफ़ी नया प्याज लगा हुआ है और फसल भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा वहाँ पर ज़्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं है, फसल अच्छी है। और दिक्कत यही है कि आप जो है प्याज को जल्दी खोद रहे हैं वहाँ पर, तो जो नया प्याज निकल रहा है उसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है, गीला प्याज निकल रहा है वहाँ पर। नासिक की बात करें तो नासिक पर भी यही हाल है, एमपी के भी यही हाल है। एमपी पर चुट-पुट निकल रहा है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। एमपी पर थोड़ा बहुत माल निकल रहा है, वह लोकल मंडियों पर ही सेल हो रहा है, वह दूसरी मंडियों पर नहीं जा पा रहा है। प्याज की जो खेती है आज के समय पर फ़ायदे का ही सौदा हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं यार कि आने वाले समय पर मंडियों पर क्या भाव देख सकते हैं हम। ठीक है, कि क्या बढ़त आएगी या फिर घटती आएगी। तो उसको समझने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि मौसम की क्या स्थिति है, दूसरा फसल जो नई है वो उसकी क्या स्थिति है, पुराना माल कितना स्टॉक पर है, ये हमें चीज़ें समझनी पड़ेगी। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी मंडी का नाम और भाव हमें जरूर लिखें। अब हम ये समझते हैं कि आने वाले समय पर प्याज के भाव क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो नया माल है वह रोलिंग में अगर हम देखें तो लगभग 1 महीने से लगने वाले हैं। 1 महीने से पहले प्याज की नई जो फसल है वह इतनी ज़्यादा नहीं आएगी कि अपने मार्केट को डाउन कर सके। अच्छा, पुराना प्याज भी उतना ज़्यादा नहीं बचा है लोगों के पास में, पुराना प्याज भी जो हमारा सीमित मात्रा पर है, इतना ज़्यादा बिल्कुल नहीं है स्टॉक पर कि यार भाव एकदम से बिल्कुल गिर जाए। तो नया माल भी धीरे धीरे निकल रहा है। एमपी का जो प्याज है वो थोड़ा सा लेट है, महाराष्ट्र का जो प्याज है वो भी थोड़ा सा लेट है क्योंकि बारिश वहाँ पर थी। प्याज जो निकल रहा है वो गीला निकल रहा है, किसान भाई जो है उसकी खुदाई नहीं कर पा रहे हैं, छटाई नहीं कर पा रहे हैं, और जो माल निकल भी रहा है तो उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है। तो ओवरऑल हम अगर समझें तो अभी के समय पर तो करंट स्थिति अगर देखें 2-3 दिन पहले की और अभी की, तो हमें लगभग ₹2 से ₹3 की बढ़त हमें दिखाई दे रही है। और आने वाले 15 दिनों के अंदर भी अगर मैं आपको बताऊं कि लगभग ₹2 से लेकर ₹3 तक की हम बढ़त दिखाई दे सकते हैं। ज़्यादा भी बढ़त नहीं आएगी लेकिन घटती भी नहीं आएगी भाव पर। इसलिए आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। आप लोकल मंडियों पर ही, अगर नया प्याज आपका निकल रहा है तो लोकल मंडियों पर ही सेल करें, आपको दाम बढ़िया मिलेंगे और धीरे धीरे आप निकालते ही रहें। जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं समझना है कि यार नया प्याज आ गया तो हमें पुराने प्याज के दाम नहीं मिल पाएंगे। तो ये स्थिति अभी बनती दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि क्वालिटी उतनी नहीं है और जो माल निकल रहा है लोगों का नया वह उतना क्वांटिटी में नहीं है कि प्याज मार्केट को वो नीचे ला सके। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि कम से कम 1 महीने तक हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्याज को आप निकालें, उसकी खुदाई करें, लेकिन पूरे तरीके से पकने के बाद। ठीक है, होता क्या कि भाव अच्छे रहते हैं तो हम जल्दी निकाल लेते हैं, लेकिन उससे क्या क्वालिटी भी डल होती है, आपकी वजन कम आता है, फलों का साइज नहीं मिल पाता, फलों का साइज नहीं मिलेगा तो आपको भाव मार्केट पर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है, समझदारी रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा रोकें आप 15 दिन कम से कम, ताकि आपकी जो प्याज अच्छे से बन पाए और आपको दाम भी अच्छे से मिल पाए।
तो दोस्तों आज इस वीडियो पर हमने समझा कि अभी के समय पर प्याज के भाव क्या चल रहे हैं, फसल की क्या स्थिति है, और दूसरा हमने ये भी समझा कि आने वाले समय पर प्याज के भाव क्या हो सकते हैं। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।